सो बीएसटीसी की फाइनल और रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन 24 नंबर का बोनस, किसको ये बोनस अंक मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, क्या सभी को 24 नंबर मिलेंगे, बोनस अंकों का फायदा किसको होने वाला है, किसको बोनस अंकों का नुकसान होने वाला है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट वाइज कि बीएसटीसी का रिजल्ट कब आएगा, बोनस मार्क्स का इंपैक्ट किन किन पे है, बोनस अंकों का फायदा या नुकसान किसको होने वाला है, अब कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या कम होगी क्या ज्यादा होगी, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट और प्रोसेस की सारी जानकारी। बाकी सारी खबरें आपने देख ली है, इतने क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, उनसे हटकर मेन टास्क पे बात करते हैं जो सबसे बड़ा कंफ्यूज करने वाला है कि बोनस अंकों का किसको फायदा किसको नुकसान, किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, सारी की सारी अपडेट इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए बीएसटीसी से जुड़े हुए हर एक अपडेट को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ये सारी चीजें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में बोनस अंकों वाला मामला है क्या। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं इन चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 200 जो नंबर थे, 200 जो क्वेश्चन थे उन पर आते हैं। सबसे पहले 200 क्वेश्चन और 600 मार्क्स का पेपर, ठीक है। अब मेन मैटर क्या है कि 200 में से 8 क्वेश्चन माइनस मतलब डिलीट, तो 192 क्वेश्चन बचते हैं। सिंपल प्रोसेस। अब हमारा टास्क क्या है कि फायदा और नुकसान किसको है ये हम बात करेंगे। तो 200 में से मतलब 192 क्वेश्चन तो सबके हो गए, पेपर में इंक्लूडेड है 192 क्वेश्चन। अब जो 8 क्वेश्चन 8 इंटू 3 जो 24 अंकों वाला मामला है वो किस किस के लिए फायदेमंद है किसके लिए नहीं है, इस चीज पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है अभी वो ये है कि फायदा किसको। देखिए स्टेप सारी मैथ समझा देते हैं इस चीज की कि अगर किसी कैंडिडेट के 100 को बेस मान के चलते हैं, किसी कैंडिडेट ने 100 क्वेश्चन किए, जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किए और वो प्लस वो 8 क्वेश्चन भी उनमें ही हैं, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन राइट किए और वो 8 क्वेश्चन भी उन्हीं में ही हैं, तो इसका सबसे कम फायदा आपको होगा। जिसने जितने ज्यादा क्वेश्चन सही किए उन 8 में से उनको इसका फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला मैं बता देता हूं कि इन 8 क्वेश्चन के मार्क्स तो सभी को मिलेंगे, मतलब ये 24 मार्क्स सबको मिल रहे हैं। जिसने गलत किया उसको भी मिल रहे हैं, जिसने सही किया उसको भी मिल रहे हैं। तो गलत किया उसको फायदा क्यों और सही किया उसको फायदा क्यों। अब देखिए फायदा इसलिए नहीं है उसको, जैसे उसने ये 8 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसके तो पहले भी सही थे उस कैंडिडेट के 8 क्वेश्चन तो पहले ही सही थे, तो उसको तो नंबर मिल ही रहे थे। मतलब उसके 8 क्वेश्चन जो डिलीट हुए वो पहले से अगर सही थे तो उसको तो नंबर पहले भी मिल रहे थे और अब भी मिल रहे हैं। तो उसको बोनस का फायदा कहां मिला। मान लीजिए आपके 8 क्वेश्चन हैं और वो पहले सही थे और अब उनको ही डिलीट कर दिया और आपको बोल दिया कि ये 8 क्वेश्चन आपके सही हैं या नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हमने डिलीट करके ये 24 नंबर सबको दे दिए। तो जिसने सही किए हैं उसको इसका फायदा नहीं है। बोनस अंक उनको भी मिलेंगे लेकिन फायदा नहीं है। अगर वो ये 8 क्वेश्चन नहीं होते और ये 8 क्वेश्चन उनके गलत होते तो उनको फायदा मिल जाता। बताऊं कैसे मिलता, ये देखिए यहां पर। अब जिनके गलत थे उनको फायदा कैसे मिल रहा है ये देखिए, जिसके रॉन्ग थे उनको फायदा कैसे मिल रहा है। जैसे किसी ने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन किए और ये 8 क्वेश्चन को उन्होंने टच ही नहीं किया, उनके 100 क्वेश्चन सही हैं और इन 8 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन मतलब टच नहीं किया या ये 8 के 8 उनके गलत हैं और इन 8 के अलावा 100 क्वेश्चन सही हैं। तो ये 100 प्लस 100 के नंबर हो गए 300
मतलब उनके पहले भी 300 आ रहे थे और ये क्वेश्चन डिलीट हुए और इनका बोनस मिला तो +24, वो 324 पर पहुंच गए। तो सिंपल सी मैथ ये है कि अगर आपने ये क्वेश्चन सही किए थे, बोनस अंक आपको भी मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत किए, बोनस अंक आपको भी मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, जिन्होंने गलत किए वो कंपटीशन में सही किए उनके बराबर आ गए। जैसे सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि अब जिसके 100 क्वेश्चन थे और प्लस उन्हीं में ये 8 सही थे तो भी उसके 300, और अगर जिनके 100 क्वेश्चन सही थे और उन्हीं में इंक्लूडेड ये 8 क्वेश्चन थे तो भी उसके 300। तो मतलब क्या है, जिन्होंने गलत किया वो सही करने वालों के बराबर आ गए। सिंपल सा फंडा ये है। तो इसमें सीधी जो सिंपल चीज है वो ये है, बोनस अंक चाहे आपने गलत किए हो चाहे सही किए हो सभी को मिलेंगे। बट ये कैलकुलेशन ये समझना जरूरी है कि किस तरह से अपने स्कोर में ऐड होंगे बोनस मार्क्स, ये समझना जरूरी है। तो ये थी सारी सिंपल मैथ इन बोनस क्वेश्चंस की। अब जो अगला हमारा टास्क है, अगला हमारा पॉइंट था कि ये जो बोनस मार्क्स हैं इनके बाद में अब स्कोर क्या रहने वाला है। ये जो बोनस अंक हैं अब इनके बाद में कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ क्या रहेगी बोनस मार्क्स के बाद में कट ऑफ। तो देखिए बोनस अंक के बाद में कंपटीशन बढ़ गया है, इसका मतलब कंपटीशन बढ़ गया है तो कट ऑफ है वो और थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, मतलब थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ सकती है। कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, लगभग हमने रिसेंट वीडियो में जो कमेंट देखे थे उनमें हमने देखा था कि एवरेज 4 से 5 स्टूडेंट, 4 से 5 क्वेश्चनों का लगभग स्टूडेंट कैंडिडेट है उनको बोनस मिल रहा है। तो मतलब 4 3 12, मतलब 10 से 15 नंबर का इसमें फर्क पड़ेगा। जो 10 से 15 नंबर है उनका फर्क पड़ने वाला है आपको 10 से 15। तो अगर हम और बात करते हैं कट ऑफ, कट ऑफ पे बात करते हैं कि क्या रहने वाली है कट ऑफ। देखिए अगर पहले जनरल की बात करें, जनरल में फीमेल और मेल, अगर जनरल में फीमेल 400 से 410 थी और मेल 420 से 425 थी, 425, तो ये अब कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 410 से 420 और ये हो जाएगी 425 से 430 या 35, यहां तक हो जाएगी। मतलब इनमें फायदा क्या हुआ है, फायदा किसको हुआ है, फायदा किसको हुआ है, जो जिनके गलत क्वेश्चन थे वो सही क्वेश्चनों वालों के बराबर आ गए। और सही क्वेश्चन किसने, ये जो 8 क्वेश्चन का मामला है ये बाकी का नहीं है, केवल ये 8 क्वेश्चनों में गलत सही किसके हैं उन पे इंपैक्ट पड़ा है। तो बस आपको कैलकुलेशन ये करना है कि 192 को अलग रख लो, 192 क्वेश्चन को अलग रख लो, प्लस ये जो 24 मार्क्स हैं इनको इस तरह से कंसीडर करना है कि कितने गलत हैं कितने सही हैं। जिनके ज़्यादा गलत थे उनको उतने ही नंबर का बोनस मिल रहा है और जिनके कम गलत थे या गलत थे ही नहीं उनको उतने ही कम नंबर का बोनस ऐड हो रहा है। मिल सबको रहा है, ऐड करने का जो फॉर्मूला है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये थी सिंपल सी चीज़ें, मैंने आपको बोर्ड पे आराम से डिटेल में समझा दी है। अब हम बात करेंगे आगे की। आगे की हमारा पॉइंट क्या था, देखिए सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली है। हाँ, अब हमारा पॉइंट था कि बीएसटीसी कट ऑफ का हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए रिजल्ट कब आने वाला है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। रिजल्ट आपका आएगा, हम इसके कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। रिजल्ट की जो रियल स्थिति है वो ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो आएगा लास्ट वीक तक।
मतलब जुलाई है उसके लास्ट वीक तक आएगा। पहले आपको इसके बारे में कोई चिंता करनी नहीं है अभी। और काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग देखिए जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो जाएगी और लगभग काउंसलिंग 2 से 3 दिन या 1 वीक के बाद में शुरू हो जाएगी। जैसे 30 जुलाई को रिजल्ट आता है तो अगले वीक में मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे देखिए, काउंसलिंग और कॉलेज जब आपका अलॉट होगा उसके वेरिफिकेशन के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट, BSTC की मार्कशीट, बैंक की पासबुक, जाति मूल, और इसके अलावा आपका आधार कार्ड, एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारे के सारे। बाकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है बेसिक यही है, बाकी जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसकी भी हम डिटेल, काउंसलिंग के लिए जो ये स्कोर कार्ड है, ये सारी चीज़ें चाहिएंगी डॉक्यूमेंट में। बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा उस दिन हम डॉक्यूमेंट की पूरी गाइडलाइन आपको बता देंगे। तो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप हमारी वेबसाइट RK अलर्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लेटेस्ट अपडेट आपको rkalert.in वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। गूगल में टाइप कीजिए RK अलर्ट, जैसे ही आप RK अलर्ट विजिट करेंगे तो हमारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट ऑन हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए BSTC कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पर आप BSTC से जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो सारी की सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी BSTC की कोई अपडेट आपको मिस नहीं करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।